हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो इरकान ना फिर डाइसन के भाई से मिलने के बाद ना फिर आता है डाइसल से मिलने, और डाइसल को बोलता है कि डाइसल, मैं ना तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आया हूँ। और डाइसल ना उसके पास भाग कर आती है और बोलती है कि क्या लेकर आए हो आप मेरे पास। तो फिर बोलते हैं कि जो तुम्हें ज़ोर से चाहिए था ना वही लेकर आया हूँ। तुम कितने टाइम से डिमांड कर रही थी ना कि तुम्हें एक वेडिंग ड्रेस चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस लेकर आया। तो जिसे देखकर ना डाइसल ऐसे फुल ज़्यादा गुस्सा ऐसे खुश हो जाती है, और ना वो उसको ऐसे दुआएं देने लगती है और बोलती है कि आपकी हर जो भी दुआ आप मांगते हो ना वो हर दुआ आपकी कबूल हो जाए। तो फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि देखो, मैंने तुम्हारे भाई को दिखाई थी ये वेडिंग ड्रेस, बट उसको ना लाइक कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे को ऐसे था कि वो चला जाएगा यहाँ से, बट वो नहीं गया यहाँ से। फिर उसके बाद ना डाइसल ऐसे बोलती है कि कोई बात नहीं, वो मुझे पता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। फिर उसके बाद ना वो शूज़ भी दिखाता है उसे। फिर वो बोलते हैं आप मेरे लिए शूज़ भी लेकर आए हो। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए शूज़ भी लेकर आया हूँ। पर उसके ना खुद के तो बहुत ज़्यादा फटे फटे और पुराने शूज़ होते हैं, तो जिसे देखकर ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे उसके सामने ऑकवर्ड सी हो जाती है, बट वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो बोलती है कि आज तक मैंने कभी भी कुछ नहीं ख़रीदा। पहले मैं अपने बहन के पुराने कपड़े पहनती थी, मेरी बहन मेरी माँ के पुराने कपड़े पहनती थी, और मेरी माँ लोगों के पुराने कपड़े पहनती थी। वो बोलता है कि हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात। फिर उसके बाद ना डाइसल उसको अपनी ना ब्लड रिपोर्ट दे देती है। वो बोलती है कि मैंने किसी को नहीं बताया था, जैसे आपने कहा था ना मैंने वैसा ही किया। मैंने जो यही बताया कि मैं यहाँ पर अब ब्लड डोनेट करने वाली हूँ। वो बोलता है कि सही किया तुमने, बहुत अच्छा किया डाइसल। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं कल ना सुबह तुम्हें जल्दी पिक कर लूँगा, ओके अब तुम रेस्ट कर लो। वो बोलते हैं कि ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है, ठीक है। तो डाइसल ना ऐसे रेडी हो जाती है वो वेडिंग ड्रेस पहनकर, और वो ना मतलब वो सोच रही होती है जब उसको इस गुंडे ने किडनैप किया था ना, और जो इल्ज़ाम उस पर उसके भाइयों ने लगाया था वो सब झूठा होता है। जैसे वो आदमी उस पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है ना, तो वो उसके चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। तो ये मतलब डाइसल की ये स्टोरी थी कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो उसके भाइयों ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। फिर उसके बाद ना वहीं पर इरकान आ जाता है। तो इरकान को देखकर ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो जाती है, और वो उसे इरकान से जल्दी से पूछती है कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ। तो इरकान ना एक बार उसको देखकर ना ऐसे शौक सा हो जाता है। फिर बोलता है कि हाँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर उसके बाद ना इरकान उससे रिबन के बारे में पूछता है कि ये तुमने रिबन क्यों नहीं पहना, हाँ, या फिर मैं गलत रिबन ले आया। कदीर ने तो मुझे यही बताया था। वो बोलती है कि नहीं नहीं, आप तो सही रिबन लेकर आए हो। वो बात ये है ना कि मेरे लाइक 22 लोग ऐसे गुस्सा हो जाएंगे, तुम्हें पता ही है कि उन्होंने मेरे पर क्या इल्ज़ाम लगाया है, और वो इल्ज़ाम के कारण अब मैं ये नहीं पहन सकती। वो बोलता है कि उनकी बात मत सुनो, मुझे तुम बताओ कि तुम इसे वेयर करना चाहते हो या फिर नहीं। वो बोलते हैं कि मेरे को नहीं पता। फिर बोलता है कि तुमने तुमसे लाइक इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही नहीं, लाइक यू वांट टू वेयर इट और नॉट। तो फिर वो ना चुप रहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें लाइक तुमसे किसी ने आज तक पूछा नहीं क्या तुम क्या चाहती हो। बोलते हैं कि नहीं। तो फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, आज तक अगर तुमसे किसी ने नहीं कुछ पूछा तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ, डू यू वांट टू वेयर दिस रिबन और नॉट। तो वो बहुत ज़्यादा से खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ, मैं वेयर करना चाहती हूँ। तो इरकान ना फिर उसको वो रिबन वेयर करवा देता है, और ना डाइसल का दिल ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। फिर उसके बाद डाइसल और इरकान ना शादी कर लेते हैं, और जो उसके लाइक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहीं पर उनके रेडी हो जाते हैं। और इरकान और लाइक डाइसल तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और इरकान थोड़ा सा अनहैप्पी होता है। फिर उसके बाद ना इरकान आकर उसके भाइयों को सब सच बता देता है कि देखो हमारी मैरिज हो गई है। फिर ना उसका भाई उसको हाथ देता है, इरकान उसको ना घूरने लग जाता है। तो दूसरा भाई ना उसको ले जाता है अपने दूसरे भाई को कि चलो यहाँ से चलते हैं। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि लाइक वो ना अपने कमांडर को बताता है कि हम थोड़ा घूम कर आते हैं, और फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस जल्दी आ जाऊँगा। तो उसका कमांडर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इरकान की मॉम है ना वो पार्टी अरेंज करती है, जिसमें वो लाइक अनाउंस कर देती है कि उसकी मतलब इरकान और उसकी गर्लफ्रेंड की लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड की इंगेजमेंट होने वाली है। फिर उसके बाद ना इरकान लेकर आता है डाइसल को उसकी माँ की कब्र पर। तो यहाँ पर आकर ना लाइक डाइसल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और इरकान के साथ उसकी शादी हुई है। फिर वो बोलती है कि क्या तुम मेरे माँ का नाम लिख दो, कि यहाँ पर मेरे पास पेन है और मुझे लिखना नहीं आता। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। फिर उसके बाद ना वो उसका नाम मतलब उसकी माँ का नाम वहाँ पर लिख देता है। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी रीपे नहीं कर पाऊँगी। फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि जो इरकान की मदर है ना वो अनाउंस कर देती है कि अब जो इरकान है वो शादी करने वाला है, वो भी उसकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड के साथ, और ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होती है।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इरकान और डाइसल ना ऐसे चलते रहते हैं। फिर बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच सकता हूँ इस वेडिंग ड्रेस में, अगर तुम चाहती हो। बोलते हैं कि ठीक है खींच दो। फिर ना वो उसके साथ फ़ोटो खींचता है, उसकी भी अकेले की खींचता है, फिर अपनी भी उसके साथ फ़ोटो खींचता है और वो दोनों ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और स्पेशली डाइसल बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर उसके बाद ना इरकान उसको फ़ोटोज़ दिखाता है जो उसने खींची होती है, जिसे देखकर ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा सुंदर आई है और देखो आप कितने सुंदर लग रहे हो। वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम्हारी स्माइल भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। बोलती है कि तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर उसके बाद ना वो घर पे वापस आ जाते हैं, लाइक मिलिट्री एरिया में वापस आ जाते हैं। फिर उसके बाद ना वो बच्चों के साथ उसे बिठा देता है और बोलता है कि यहाँ पर ना तुम सीख सकती हो, लाइक कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद ना वो उसका हाथ पकड़कर भी उसको सब कुछ सिखाता है। फिर वो बोलती है ना, मैंने आपके लिए कुछ प्रिपेयर किया है, क्या मैं वो लेकर आऊँ? तो वो बोलते हैं कि क्या प्रिपेयर किया है? वो बोलती है कि जब मैं लेकर आऊँगी ना तभी आप देख लेना इरकान। तो बोलता है कि ठीक है ले आओ। फिर उसके बाद वो जाती है और ना उसके लिए वेडिंग फूड लेकर आती है। लाइक वो बोलते हैं कि ये हमारा कस्टम है, रिवाज है। तो वो बोलता है कि डाइसल ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो बोलती है कि कैसी तकलीफ़, ऐसा बोलो भी मत, ये हमारा वेडिंग कस्टम है तो ये मुझे करना ही था। तो वो बोलता है कि वो थैंक यू सो मच। तो फिर उसके बाद ना जो इरकान है वो खाना खाने लग जाता है। फिर इरकान ना डाइसल को बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो, हाँ बैठ जाओ, और यहाँ पर तुम थक जाओगी और यहाँ पर अब तुम्हारी बाई भी नहीं आने वाला है और तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई? तो फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि और आज मेरा सबसे खुशी वाला दिन है और मैं लाइक खुशी रहना चाहती हूँ। फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बोलती है कि आज मेरा हैप्पीस्ट दिन है, मैं कुछ नहीं बात करना चाहती। फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो एक बार तो हमारी शादी हो गई, इसके बाद ना हम डाइवोर्स ले लेंगे। तो वो शॉक हो जाती है, वो बोलती है कि डाइवोर्स? बोलता है कि मैंने कल ही तो तुम्हें बताया था कि मैंने ये सिर्फ शादी इसलिए की है कि तुम्हारे ब्रदर तुम्हें हर्ट ना कर सकें, इसीलिए, और इसके बाद हम डाइवोर्स लेने वाले हैं। तो ना इतना सुनते ना डाइसल ऐसे लाइक मतलब शॉक हो जाती है। वो बोलता है कि बोलती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, हाँ तुम यहीं पर मुझे छोड़ जाओगे, और मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं जाकर सरेंडर कर दूं अपने भाइयों के पास? देखो मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ, मैं यहाँ पर से चली जाऊँगी, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं अपने भाइयों के सामने चली जाऊँगी, वो मुझे मार देंगे, आई डोंट केयर। तो ना इरकान फिर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ तुम्हारे भाइयों से तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए लाइक मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तो तुम इस चीज़ को प्लीज़ सीरियस मत लो। तो वो उसको धमकी देती है कि नहीं मैं अपने भाइयों के पास चली जाऊँगी, फिर वो मुझे मार देंगे और तुम जिम्मेदार होगे एंड स्टफ लाइक दैट। यार मेरे को यहाँ पर ना डाइसल थोड़ी गलत लग रही है, आई डोंट नो वाई। फिर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगे क्या यहाँ पर? तो वो बोलता है कि क्यों? फिर बोलती है कि आज नहीं रहोगे? बोलता है कि ओ आज नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ कैसे रुक सकता हूँ? वो बोलती है कि क्यों नहीं, आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना, तो तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। वो बोलता है कि आई जस्ट कांट डाइसल, और ये मिलिट्री जोन है और यहाँ पर अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। वो बोलती है कि ठीक है मैं जो भी आप कहोगे मैं मान लेती हूँ, बट प्लीज़ मेरे को ऐसे छोड़ कर मत जाना। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, बट स्टिल मैं तुम्हें जो भी है मैं सब सब सच बता रहा हूँ, और इस चीज़ के बारे में ना हम बाद में बात करेंगे और देखते हैं क्या होता है। इसके बाद मुझे घर भी जाना है। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि जो इरकान है ना नेक्स्ट डे अपने घर वापस जा रहा होता है, लाइक इंग्लैंड वापस जा रहा होता है। तो जो डाइसल है वो भी अपना बैग वगैरह पैक करके खड़ी होती है और इरकान सबको ना ऐसे मिल रहा होता है। और फिर जैसे ही वो लाइक आता है ना डाइसल के पास, तो वो बताती है कि मैंने सब कुछ पैक कर लिया है और जो भी मुझे कपड़े मिले थे ना मैंने वो भी पैक कर लिया। वो बोलता है कि देखो डाइसल, यहाँ पर जो भी हुआ ना तो हाँ यहीं पर रहेगा। मुझे पता है कि ये मेरे लिए इजी नहीं है कहना, पर मैं तुमसे फिर भी कहना चाहता हूँ डाइसल, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं पर रहोगी। तो डाइसल ऐसे शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगे। वो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, बट मैं तुम्हें इंग्लैंड नहीं लेकर जा सकता, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। वो बोलते हैं कि इंग्लैंड कहाँ पर है? वो बोलता है कि जहाँ पर मैंने स्टडी की थी वहाँ पर मैं तुम्हें डाइसल नहीं लेके जा सकता। वो बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम मुझे क्यों नहीं लेके जा सकते? वो बोलता है नहीं डाइसल, मैंने तुम्हें सब सच बता दिया, अब मैं तुम्हें पैसे भी भेज दिया करूँगा और मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, तो प्लीज़ अब मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता। वो बोलती है कि नहीं लेके जा सकते? वो बोलता है कि नहीं, और तुम्हें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आपने मेरे साथ शादी की है और आपको अब मुझे अपने साथ लेकर जाना ही होगा। वो बोलते हैं कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है कि मैंने सिर्फ तुम्हारे भाइयों के कारण तुमसे शादी की थी, तुम्हें बचाने के लिए। वो बोलती है कि लाइक तुम मेरे हस्बैंड हो। वो बोलता है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, ये चीज़ें मतलब तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो बोलती है कि मैं नहीं समझूंगी, अगर मुझे आप नहीं लेकर जाओगे साथ में तो मैं अपने भाई
भाइयों के पास चली जाऊँगी। माय मदर इज़ डेड, माय फादर इज़ डेड, और अब मेरे पास कोई भी नहीं बचा है, मेरी ज़िंदगी का क्या लाइक मीनिंग है इस जीने का। तो मैं वैसे भी अपने भाइयों के साथ चली जाऊँगी और मैं भाइयों के सामने खड़ी हो जाऊँगी, मेरे भाई मेरे को मार देंगे, फिर क्या ज़रूरत है आपको। फिर ना वो अपना बैग उठाती है, लाइक उसको धमकियाँ सी देती है और वो वहाँ से चली जाती है और इरकान वहीं पर खड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इरकान ना अपने घर पहुंच जाता है और जिसे देखकर ना सब लोग ऐसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जैसे ही इरकान को सब लोग मिलने आते हैं ना, तो पीछे से डाइसल आ जाती है और डाइसल सबको देखकर ना बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होती है और इरकान भी सबके सामने ऐसे खड़ा होता है, पर उसकी फैमिली ना उसे देखकर ऐसे बिल्कुल शॉक्ड होती है कि ये लड़की इसके साथ कौन आ गई। और डाइसल उन सबको देखकर ऐसे खुश होती है कि वो फैमिली में आ गई, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होगा।